गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में ब्रिटिश इंग्लिश इंटोनेशन मार्क्स चार्ट कि कौन से चिन्ह ब्रिटिश इंग्लिश इंटोनेशन में लगा करके हम अभ्यास कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश नैरो ट्रांसक्रिप्शन। ब्रिटिश इंग्लिश नैरो ट्रांसक्रिप्शन में इंटोनेशन मार्क्स और टोनल मूवमेंट को दर्शाने के लिए IPA प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इसका इन चिन्हों, प्रतीकों, इन सिंबल, इन मार्क्स का प्रयोग करके और हम अपनी हैबिट को, अपनी आदत को बेहतर स्पीकिंग में बदल सकते हैं। आइए नीचे हम देखते हैं इंटोनेशन मार्क्स और टोनल मूवमेंट चार्ट। पहला क्या है? इंटोनेशन का प्रकार, इंटोनेशन टाइप। दूसरा विवरण, डिस्क्रिप्शन। ब्रिटिश नैरो ट्रांसक्रिप्शन, प्रतीक, सिंबल के साथ। और उदाहरण में आलेखीय रूप, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो कि ग्रीन वाला ऑप्शन है। तो प्रथम ऑप्शन हमारा आता है अ हाई फॉल। अ हाई फॉल ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है? उच्च स्वर से शुरू हो करके नीचे की ओर गिरना। हमारी पिच जो है उच्च स्वर से होकर नीचे से की ओर गिरती है, या स्वर के ठीक पहले उच्च स्तर पर, तो उसका चिन्ह यह है। और रिप्रेजेंटेशन में यहाँ दिखाया गया है, आरो से ये दिखाया गया है अचानक उच्च से निम्न स्तर पर आना। फिर दूसरा पॉइंट आता है अ लो फॉल। दूसरा पॉइंट है अ लो फॉल। दूसरा पॉइंट, इसके पहले आप लोगों ने पहला पॉइंट देखा, तो ठीक है। इस दूसरे में हम देखते हैं मध्यम या निम्न स्तर से शुरू होकर और नीचे आवाज का गिरना, या निम्न स्तर पर आरो का धीमे स्वर में उतरना, उसका चिन्ह यह आरो है। दो आरोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हाई राइज। हाई राइज हम इसमें आ गए। निचले या मध्यम स्तर से शुरू होकर काफी ऊंचे स्तर तक उठना। किस चीज का उठना? इसको बार बार समझो। हमारी आवाज, हमारी पिच निम्न स्तर से शुरू होकर के थोड़े ऊंचे स्तर तक उठना। ध्यान दीजिए, थर्ड में अभी आप हैं, क्योंकि बार बार अगर मैं हर जगह पेन से टिक करूंगा तो बहुत बार जो है रोकना पड़ेगा। इसलिए निचले या मध्यम स्तर से शुरू होकर काफ़ी ऊंचे स्तर तक उठना, जिसका चिन्ह यहाँ दिया गया है। फिर प्रश्नसूचक वाक्यों में ऐसा हम प्रयोग करते हैं। सब नीचे एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ हम केवल चिन्ह से परिचित हो रहे हैं। अब जो है आ गया लो राइज। इस पार्ट को निम्न स्तर यानी लो स्तर से शुरू होकर थोड़े ऊंचे स्तर तक उठना। तो यहाँ ये चिन्ह जो लगे हुए हैं, यह या यह दो प्रकार के चिन्ह प्रयोग हुए हैं। यह सब हम लोग प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं फॉल राइज। फॉल राइज, फॉल का मतलब गिरना। पहले नीचे गिरती है आवाज और फिर उसी स्वर का ऊपर उठना।
होता है। तो इसको कहने का मतलब इस तरीके से भी दिखाएंगे, यानी नीचे गिरी और फिर ऊपर उठी, नीचे गिरना ऊपर उठना, अनिच्छा या शर्त दर्शाने के लिए यह प्रयोग होता है। राइज फॉल, राइज का मतलब उठना, ऊपर उठना, आवाज पिच ऊपर उठी फिर नीचे की ओर गिरना। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर उठी फिर नीचे गिरी, ऊपर फिर नीचे। ठीक है बच्चों, यह थोड़ा परिचय थोड़ा हल्का सा दिया जा रहा है अभी आपको। ब्रिटिश लिंग्विस्ट जैसे ओ कॉनर एंड आर्नोल्ड के सिस्टम में इन चिन्हों का उपयोग न्यूक्लियर स्ट्रेस और टोन ग्रुप को दर्शाने के लिए किया जाता है, जहां तीर के निशान आरोह या विशेष सिंबल स्वर की गति, क्योंकि ये सब सारी स्वर पर होती, पिच मोमेंट को स्पष्ट करते हैं। बात ध्यान दीजिए, स्वर की गति, स्वर पर ही हम आवाज को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उतारते हैं। ठीक है बच्चों, सीखो IPA 44+DS यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इस छोटे से इंटोनेशन चिन्हों का विवरण आपको दिया गया, इंट्रो आपको दिया गया, और अब आप इसे देखें। फिर इसके नीचे आपको इसके सारे विस्तार से एक एक उदाहरण दे करके बोल करके आपको समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हम फिर इसके विस्तार में मिलते हैं।